चलिए, आज धर्म के विषय में कुछ पूछे हैं, तो आइए आज धर्म के विषय में कुछ जानने की कोशिश करते हैं। धर्म, आजकल धर्म के नाम पे नाना प्रकार के खेल खेले जा रहे हैं। धर्म के नाम पे अनेकों प्रकार के भ्रांतियां उत्पन्न की जा रही है और कुछ संप्रदाय तो ऐसे हैं जो धर्म के नाम पे बिल्कुल ही लोगों को भ्रमित कर रखे हैं। वो कहते हैं कि हमारे धर्म में घुटने का दर्द, सिर का दर्द, कमर का दर्द और शरीर के सारी व्याधियां दूर की जाती है, तो हमारे धर्म को अपनाइए, हमारे धर्म में सम्मिलित हो जाइए। इस प्रकार का खेल खेला जा रहा है। और देखिएगा कि जो लोग ये कहते हैं कि हमारे धर्म में आपकी सारी दुख दर्द दूर किया जाएगा, वही लोग संसार में बड़े बड़े अस्पताल, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज इत्यादि खोल करके बैठे हुए हैं और वो स्वयं जाकर के उन अस्पतालों में अपनी सर्जरी करवाते हैं, अपने शरीर के सभी दुख दर्द को ठीक करवाते हैं और इधर लोगों को भ्रमित करते हैं कि हमारे धर्म को अपनाइए, हमारे धर्म में आपको सारी दुख दर्द दूर किए जाएंगे। ये धर्म कैसे हो सकता है? ये धर्म तो है ही नहीं, ये बिल्कुल अधर्म है। और जिसे हम धर्म का नाम भी देते हैं, जैसे कहते हैं आमतौर पे ये मंदिर जाना, मस्जिद जाना, चर्च जाना, ये धर्म है। पूजा पाठ, हवन यज्ञ इत्यादि करना, ये धर्म है। ये सब हम धर्म कहते हैं। तो एक बात बताइए, ये धर्म कैसे हो सकता है? हाँ, ये धार्मिक कार्य हो सकते हैं, लेकिन तब ये हो सकते हैं धार्मिक कार्य जब सबसे पहले आप धार्मिक हो जाएं। और आप धार्मिक तब हो सकते हैं जब आप धर्म को ठीक से समझ जाएंगे कि धर्म है क्या। ये सारे जो हम धर्म के नाम पे क्रियाकलाप करते हैं, मंदिर बनाना, कुएं बावड़ी इत्यादि बनाना, बगीचे लगाना, भोजनालय चलाना, भंडारा करना, ये सब इत्यादि करना हम धर्म कहते हैं। तो ये सब हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये धर्म नहीं हो सकते, लेकिन ये धर्म तब हो सकते हैं जब सबसे पहले आप धार्मिक बन जाएं, जब सबसे पहले आपके भीतर धर्म की जागृति हो जाए। नहीं तो आप जब तक स्वयं धार्मिक नहीं बन पा रहे हैं, जब तक स्वयं धर्म को नहीं समझ पा रहे हैं, तब तक धर्म के नाम पे कुछ भी करेंगे, वो धर्म कैसे हो सकता है? धर्म देखिए, आप जो कर रहे हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जैसे धर्म को आप बना रहे हैं, अर्थात आप धर्म को आप बनाना चाहते हैं। ये कैसे संभव है? धर्म तो आपको बनाया है, धर्म से आप है, धर्म से ये सृष्टि है, धर्म से ये पूरा ब्रह्मांड जो भी है, ये धर्म से है। आप धर्म से पैदा हुए हैं। तो ये अजीब सी बात हो गई कि जैसे बेटा बाप को पैदा कर रहा है, आप धर्म को बना रहे हैं, धर्म को पैदा कर रहे हैं, धार्मिक अनुष्ठान कार्य इत्यादि कर रहे हैं। ये बात ऐसे ही हो गया जैसे बेटा बाप को पैदा कर रहा है, इस तरह की बात हो गई। ये तो बात ही बड़ी उल्टी हो गई। ये कैसे संभव है? ये बिल्कुल भी संभव नहीं। तो धर्म से हम सब हैं, धर्म से हम सब उत्पन्न हैं और मनुष्य बना भी धर्म के लिए है, धर्म को जानने के लिए बना है मनुष्य। मनुष्य जीवन ही धर्म का अनुष्ठान है, मनुष्य जीवन ही धार्मिक होना है। अन्य प्राणियों को, अन्य जंतुओं को धार्मिक होने की जरूरत नहीं है, वो धर्म को खोजते भी नहीं है, उन्हें धर्म से कोई लेना देना भी नहीं है। उनका शरीर है, अपना शरीर जब तक चल रहा है चलाते हैं, अंततः समाप्त हो जाते हैं, बात खत्म हो गई। लेकिन मनुष्य के भीतर अनेकों प्रकार के उथल पुथल मचा हुआ है और उसी में एक धर्म के नाम का भी उथल पुथल है। हालांकि धर्म उथल पुथल नहीं है, धर्म ही आपकी वास्तविकता है।
परंतु आप अपनी वास्तविकता से दूर हैं और उस वास्तविकता के नाम पर अर्थात धर्म के नाम पर बाहरी बाहरी अनेकों प्रकार के खेल खेल रहे हैं और उसे नाम दे रहे हैं धर्म का। तो ये बिल्कुल नासमझी की बात है। सबसे पहले आपको धर्म को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और जान करके समझ करके अपने भीतर ही, क्योंकि धर्म तो अपने ही भीतर से प्रस्फुटित होता है। जो हम बाहर बाहर धर्म के खेल खेलते हैं, ये ऐसे से ही बात हो जाएगी जैसे कि जल के स्रोत को प्राप्त करने के लिए हम कोई हौदी बना रहे हैं। हौदी समझते हैं, जानते ही होंगे, हौदी बना रहे हैं कोई, और उस हौदी को बना करके कहीं दूर से ला करके अलग से लाकर उसमें हम जल भर रहे हैं और कह रहे हैं कि यही जल का स्रोत है। अब ये जल का स्रोत कैसे हो सकता भाई? आप हौदी बनाए, हौदी को बनाने वाला आप स्वयं है, उसमें ला करके जल भरे, वो भी आप ही करने वाले हैं। अब कुछ घंटों में या कुछ मिनटों में या कुछ ही दिन में वो जल सूख जाएगा और फिर हौदी जैसा का तैसा आपका बनाया हुआ सूखा रह गया। ये जल का स्रोत कैसे प्राप्त हुआ आपका? वो तो जल कहीं दूर से लाके अलग से भरे उसमें, जो कुछ क्षण बाद सूख गया और फिर जैसे के तैसे ही रह गया सूखा हुआ। जल का स्रोत कहां प्राप्त किए आप? जल का स्रोत प्राप्त कर लेने के बाद उसमें अलग से जल भरने की क्या आवश्यकता होती है? वो तो आपको जल का स्रोत प्राप्त हो गया। जल अब वहां आपको स्वतः ही मिलता रहेगा। और आप जानते हैं कि जल को स्रोत को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है? धरती को खोदना पड़ता है। जैसे कहते हैं कुआं खोदना, जल को स्रोत प्राप्त करने के लिए कुआं खोदना पड़ता है। या आप चाहे मशीन से खोदिए चाहे हाथ से खोदिए, उसमें परिश्रम लगता है। आप धरती को खोदाई करते हैं, आप जल को नहीं पाते हैं। आप क्या करते हैं? जल के पाने के लिए धरती को खोदते हैं, उससे मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर, जो भी पदार्थ आते हैं उनको हटा करके आप धरती की गहराई में चले जाते हैं। जाते जाते गहरे जाने के बाद आपको जल का स्रोत प्राप्त होता है और वहां से आप जल प्राप्त करते हैं। वहां जल अलग से नहीं भरना पड़ता है, वहां आपको जल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है क्योंकि जल का स्रोत मिल गया। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार धर्म है। आप बाहरी बाहरी जो धर्म का खेल खेल रहे हैं, जो धर्म के नाम पे करते तो बहुत कुछ है, लेकिन आपको संतुष्टि नहीं प्राप्ति होती है। यदि होती भी है तो क्षणिक मात्र, बहुत कम समय के लिए, क्षण मात्र के लिए आपको थोड़ी सी खुशी संतुष्टि प्राप्त हो जाती है। आप उसी को कहते हैं कि हाँ हमें धर्म की प्राप्ति हो गई। नहीं, धर्म की प्राप्ति हो जाने के बाद और धर्म को समझ लेने के बाद आपको क्षणिक संतुष्टि नहीं मिलेगी, आपको एकदम हमेशा के लिए तृप्ति मिल जाएगी। आप तृप्त हो जाएंगे। क्यों तृप्त हो जाएंगे? क्योंकि आप हुए ही उसको प्राप्त करने के लिए हैं, आप हुए ही उसको जानने के लिए हैं। जब तक आप धर्म को नहीं जानेंगे, समझेंगे नहीं, तब तक आपका जीवन सार्थक नहीं होगा। आपके भीतर नाना प्रकार के भय, व्याधियां, डर, लोभ, मोह इत्यादि सब पकड़े ही रहेंगे, सब जकड़े ही रहेंगे। ये सब का दूर करने का मात्र एक ही लक्ष्य है, आप धर्म को जाने। और धर्म को जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा धर्म ग्रंथों के पास। धर्म ग्रंथ को भी धर्म मत मान लीजिएगा, वो धर्म नहीं है। हाँ, धर्म तक पहुंचने में आपको परम सहायक है, वही आपको धर्म तक पहुंचा सकते हैं। यदि आप गुरु इत्यादि को भी आप पकड़ते हैं या उनके पास जाते हैं, बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन उनके पास भी जाने के बाद, जैसे आजकल तो देख ही रहे हैं कि गुरु के नाम से ही लगभग लोग घृणा करने लग गए हैं। इसका कारण है कि बहुत से लोग गुरु के नाम को ही बदनाम कर दिए हैं, गुरु बन बन करके बैठ गए हैं, लेकिन लोगों को दे रहे हैं क्या? वही क्षणिक लालच। लोग जाते भी हैं लालच में
उनके पास गुरु बनाते भी हैं। कुछ देर बाद जब कुछ प्राप्त नहीं होता है या कुछ थोड़ा बहुत प्राप्ति भी हो जाता है तो कुछ देर बाद वो समाप्त भी हो जाता है, खत्म भी हो जाता है। फिर उनके हाथ लगती है निराशा और तब वो कहते हैं कि ये गुरु इत्यादि सब बेकार है। तो इस तरह का भी खेल खेला ही जा रहा है। तो आप गुरु के पास जाइए जो जानते हैं, और इसका पहचान करने के ये भी बात है कि आप एकदम अंधभक्त मत बन जाइए। जो गुरु कह रहे हैं वही आंख बंद करके मत करने लगिए। आप उनसे सवाल पूछिए, और आप सवाल पूछिए अपने जीवन के विषय में, एकदम तार्किक। और आप पढ़िए उसके साथ अपने धर्म ग्रंथों को। धर्म ग्रंथ के मुख्य भी है उपनिषद, जिनको वेदांत कहा जाता है। वेदांत है वेद के सबसे ऊंचा हिस्सा, सर्वोच्च हिस्सा, जिनको ज्ञान कांड भी कहा जाता है। आप उनको पढ़िए, आप उपनिषदों को पढ़िए, श्रीमद् भागवत गीता को पढ़िए, क्योंकि गीता में श्री भगवान कृष्ण जो है वो धर्म के विषय में, कर्म के विषय में, ज्ञान के विषय में, यज्ञ के विषय में, पूजा के विषय में, ये सबके विषय में बहुत अच्छी प्रकार से समझाए हैं। तो जब आप इन धर्म ग्रंथों को पढ़िएगा, जब आप उपनिषद को पढ़िएगा, श्रीमद् भागवत गीता को पढ़िएगा, तो इससे ये लाभ एक होगा कि आपको तथाकथित जो गुरु बने बैठे हैं वो आपको भ्रमित भी नहीं कर पाएंगे, और आप पूरी तरह से उनके ऊपर एकदम भक्त बन करके निर्भर भी नहीं रहेंगे। आप फिर खोजी बनेंगे, आप फिर एक शोधकर्ता बनेंगे। और धर्म बिना शोध किए, बिना खोज किए, किसी का दिए हुए से प्राप्त नहीं हो सकता। आपको धर्म एकदम जैसे कोई वैज्ञानिक अपने प्रयोगशाला में प्रयोग करके, दिन रात एक करके मेहनत करके, उसके सूत्रों को पढ़ करके, उसके आधार पर कार्य करके प्रयोग करता है, रात दिन लगा रहता है, तब जाकर के कुछ हासिल करता है, कुछ प्राप्त करता है, तब जाकर के संसार को देता है एक वैज्ञानिक, और तब वो वैज्ञानिक बनता है शोध करने के बाद। एकदम धर्म तो इससे भी गहरी बात है, बल्कि जो वैज्ञानिक शोध कर रहा है अपनी प्रयोगशाला में, वो तो फिर भी बाहरी बात है, वो तो फिर भी वस्तुओं की बात है। धर्म तो एकदम आपके जीवन की बात है, वो बाहरी बात नहीं है, वो आपके भीतर की बात है। धर्म आपके भीतर से ही प्रस्फुटित होता है, और उसके लिए आपको सहारा लेना पड़ता है गुरु का। उसके लिए सहारा लीजिए आप धर्म ग्रंथों का, उसके लिए सहारा लीजिए आप श्रीमद् भागवत गीता का, उपनिषद का। धर्म जब आपके भीतर प्रस्फुटित होगा तो आपके भीतर जगेगी करुणा, आपके भीतर जगेगी श्रद्धा, आपके भीतर जगेगी प्रेम। तब आप प्रेम का अर्थ समझ पाएंगे, तब आप अहिंसा का अर्थ समझ पाएंगे, तब आप अहिंसक हो पाएंगे, तब आप किसी जीव को गला नहीं काट पाएंगे, और तब आप अपने स्वजनों से भी और अन्य जीवों से भी प्रेम कर पाएंगे, उनसे सहृदयता का व्यवहार कर पाएंगे, उनसे प्रेम पूर्ण व्यवहार कर पाएंगे। जब आप धार्मिक बनेंगे, जब आप धर्म को समझेंगे, जब आपके भीतर से धर्म प्रस्फुटित होगा, तब आपका वो लक्षण बाहर भी दिखेगा। आपके भीतर करुणा, प्रेम, श्रद्धा इत्यादि जगेगा, और तब इसके बाद आप चाहे मंदिर जाए, मस्जिद जाए, गुरुद्वारे जाए, गिरजाघर जाए, वो आप स्वयं निर्णय ले सकते हैं। आप जाए अथवा न जाए वो आप स्वयं समझ पाएंगे, और तब यदि आप जाएंगे भी तो वो आपका सार्थक होगा, क्योंकि अब आप धार्मिक हो गए, अब आप धर्म को जान गए, आपके भीतर धर्म जागृत हो गया। आप करुणा से भर जाएंगे, प्रेम से, दया से, श्रद्धा से भर जाएंगे, और आप समझ पाएंगे इस संसार को भी। क्यों समझ पाएंगे? क्योंकि जो बाहरी की चीजें हैं वो आपका हृदय, आपका मन जो है वो समझेगा कि ये बाहरी की चीजें हैं, वो आपको भीतर से हिला नहीं पाएगा, आपको भीतर से भयभीत नहीं कर पाएगा। वो जब आप धर्म को समझ जाएंगे, फिर आप
धर्म के दृष्टिकोण से ही जीवन को जिएंगे, फिर आप के भीतर से लोभ, मोह, अहंकार, क्रोध इत्यादि भी ये धीरे धीरे अनायास ही तिरोहित होने लगेगा। ये अनायास ही आपसे दूर होने लग जाएगा और आप धार्मिक बन जाएंगे, आप करुणामय हो जाएंगे। तो ये धर्म की पहचान है। बिना धर्म को जाने, बिना धार्मिक हुए आप कोई भी अनुष्ठान इत्यादि कर रहे हैं, वो धर्म कैसे हो सकता है? जैसा कि मैं पहले कहा, आप धर्म को पैदा करना चाह रहे हैं, धर्म को बनाना चाह रहे हैं। कैसे बना सकते हैं? धर्म तो सबको बना रखा है, धर्म सबको पैदा कर रखा है। धर्म ही सत्य है, धर्म ही प्रेम है, धर्म ही श्रद्धा है और धर्म ही परमात्मा है, धर्म ही ईश्वर है, धर्म ही सब कुछ है। आप जब तक इसे नहीं जानेंगे तब तक कोई अनुष्ठान इत्यादि करना धार्मिक नहीं हो सकता है। नमस्कार, आज के लिए इतना ही।